हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का थर्ड चैप्टर फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूं। इससे पहले मैंने इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 1 एंड 2 यानी कि आपका योगा एंड लाइफस्टाइल और कल जो आपका चैप्टर था आई थिंक डिसेबिलिटी से रिलेटेड CWSN वो भी डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखें, क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की। अदरवाइज आपको उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा, तो आप वहां भी क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जिस चैप्टर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो है आपका फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। ये चैप्टर आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस यानी कि एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें हम कैसे इंप्रूव करते हैं, और दूसरा एक पार्ट इसका है इंजरीज इन स्पोर्ट्स, जैसे टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स, टाइप ऑफ इंजरीज, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको एक्सप्लेन करना। तो ये दो पार्ट्स में आपका ये चैप्टर है और दोनों ही पार्ट आपके इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मेकिंग आपकी दोनों ही पार्ट से होती है, तो मैं वो क्वेश्चंस कवर करूंगी ताकि आपका चैप्टर पूरा ओवरऑल कवर हो जाए। बाकी उससे पहले एक चीज और कि अगर आपको इस चैप्टर के वीडियोस देखने हैं यानी आपको चैप्टर समझना है तो आप क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आपको सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। स्मॉल टॉपिक्स लेकर मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक मेरा वीडियो है, पहला पार्ट जो है वीडियो का, वो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बाकी सारे भी टॉपिक्स इसी चैप्टर से रिलेटेड वहां शो होने लग जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, और आपको मैं जो क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूं, दिखा रही हूं, आप उसका बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके नोट्स मेकिंग आराम से हो सके। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। आपको फैक्टर्स डिफाइन करने हैं स्ट्रेंथ के, यानी कि स्ट्रेंथ किन किन चीजों से अफेक्ट होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, वो आपको यहाँ बताने हैं। कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस आपके होते हैं स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, एंड्योरेंस, राइट। तो ये सारे कॉम्पोनेंट्स और इनके फैक्टर्स याद होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे केवल स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया है, जैसे इस क्वेश्चन में पूरा आपका डिस्क्रिप्शन जो दे रखा है इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स तक लेकर, तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स स्ट्रेंथ के पूछे गए हैं। बट आप जब रिवाइज करें, आप जब पढ़ें, अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सारे फैक्टर्स के कंपोनेंट्स जरूर पढ़िएगा। रटने की जरूरत नहीं है, समझेंगे तो आंसर आ जाएगा आराम से। स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ, ये सारी चीजों के कंपोनेंट्स अलग अलग, और इनमें से किसी का भी एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ स्ट्रेंथ से रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है। साइज ऑफ द मसल्स, मसल्स के जो साइज होते हैं वो भी स्ट्रेंथ के बेस पर आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करते हैं। जैसे मेल्स हैव बिगर मसल्स और फीमेल्स की स्मॉल मसल्स होती हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ उस हिसाब से कम ज्यादा होती है। साथ ही साथ मसल कॉम्पोजिशन भी इफेक्ट करता है, जिसमें आपका फास्ट ट्विच फाइबर मसल और स्लो ट्विच फाइबर मसल का मेन रोल होता है, जो कि जेनेटिक फैक्टर है। ये सारे के सारे जो मैं यहाँ टॉपिक बता रही हूँ ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप इनके वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नोट्स के साथ मिल जाएगा। दूसरा नेक्स्ट आपका एक फैक्टर दे रखा है इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स, यानी हमारी नर्व इम्पल्स कितनी ज्यादा अटेंटिव हैं, उसके बेस पर भी हमारी स्ट्रेंथ डिफाइन होती है। अब यहाँ पे तीन ही हमने एक्सप्लेन किए हैं, आंसर्स में आपके तीन ही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। तो जनरली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स इनफ हैं, लेकिन वही अगर ये लॉन्ग चला जाता तो हम 5 या 6 पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन करते कॉम्पोनेंट्स के। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच ओवर करते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन इनटेक एंड ऑक्सीजन अपटेक। ऑक्सीजन इनटेक और अपटेक में क्या डिफरेंस है? इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी ड्रॉन इनटू द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से हम जो हवा अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, उसे हम ऑक्सीजन इनटेक कहते हैं। वहीं इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी
एब्जॉर्ब्ड और कंज्यूम बाय द वर्किंग मसल्स फ्रॉम द ब्लड। और वहीं ऑक्सीजन अपटेक का मतलब क्या हो जाता है, हम कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी मसल्स जो हैं और हमारा जो ब्लड है वो कितनी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है, उसे हम अपटेक कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द चेस्ट, स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। किस पर डिपेंड होता है कि हम कितनी ऑक्सीजन इनटेक करेंगे, ये किस पर डिपेंड करता है, हमारे चेस्ट का जो साइज है, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथ कितनी है, हमारा लंग का साइज कैसा है, नंबर ऑफ एक्टिव एल्वियोल उस टाइम हमारे शरीर में कितने हैं। तो ये सारी चीजें ऑक्सीजन इनटेक को अफेक्ट करती हैं। अगर नॉर्मली हम सांस अंदर ले रहे हैं तो हम कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, वहीं अगर हम कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज किए हैं या दौड़ भाग के कहीं से आए हैं तो वो ऑक्सीजन इनटेक का पूरा कॉन्सेप्ट, आपका ऑक्सीजन इनटेक आपकी बढ़ जाती है। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स। वहीं ऑक्सीजन अपटेक की बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड में कितनी ऑक्सीजन रेट जा रही है उसकी बात यहाँ पे होती है, विच इज फर्दर डिटरमाइंड बाय द स्पीड। वो भी डिपेंड होती है हमारी स्पीड पर, स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो, कैसा हमारे शरीर में ब्लड फ्लो कर रहा है, हमारा ब्लड टेम्परेचर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी चीजें कैसी चल रही हैं, उसके बेस पर जो ऑक्सीजन हम रिसीव करते हैं, डिफ्यूज करते हैं, उसे हम ऑक्सीजन अपटेक कहते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट है, बनता है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो इन आवर बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड रेस्ट। यानी कि हमारा जो ब्लड फ्लो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और जब हम रेस्ट में हैं। तो ये आपका पूरा आंसर यहाँ शॉर्ट में दे रखा है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द एक्टिव मसल्स गोज अप टू 10 to 12 टाइम्स। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्लड की रिक्वायरमेंट जो हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो 10 से 12 टाइम्स बढ़ जाती है। फ्रॉम 1200 ml मिनट एट रेस्ट में हमारी 1200 ml रिक्वायरमेंट होती है, वहीं इट कैन गो अप टू 12,500 ml। इतनी ज्यादा हमारी एक्सरसाइज के वे में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब बढ़ जाती है। सिमिलरली द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्किन गोज अप टू 500 ml मिनट टू 1900। वहीं हमारी स्किन को जो ब्लड की जरूरत होती है ब्लड फ्लो की, वो भी 500 ml से 1900 ml बढ़ जाती है ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सरसाइज। दिस इंक्रीज कैन बी अकॉम्प्लिश थ्रू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ये ऐसा होता क्यों है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाने की वजह से। एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्रॉम एरियाज ऑफ द बॉडी लाइक द किडनी, एब्डोमेन एंड अदर एरियाज। और इन सारे एरिया से हमारा ब्लड जो है वो ट्रांसफॉर्म होना यानी ट्रांसफर होना इधर उधर शुरू हो जाता है। फॉर इंस्टेंस एट द रेस्ट द ब्लड फ्लो थ्रू द किडनीज इज 100। और वहीं अगर रेस्ट, क्योंकि हमसे दोनों पूछा गया, हमसे एक्सरसाइज और रेस्ट दोनों पूछा है, तो रेस्ट में क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो होता है वो हमारा किडनी इज 1100 ml रहता है हमारा किडनी में ब्लड फ्लो। इसके अलावा वो रिड्यूस होने लगता है 600 ml ड्यूरिंग एक्सरसाइज। सिमिलरली द ब्लड फ्लो एट द रेस्ट थ्रू द एब्डोमेन 1400 ml और साथ ही साथ विच कैन बी रिड्यूस टू 600 ml। और रेस्ट के टाइम ये हमारा एक्सरसाइज के टाइम ये हमारा 600 हो जाता है जो हमारा ब्लड फ्लो होता है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि रेस्ट और एक्सरसाइज में क्या ब्लड फ्लो रहता है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूं अपने वीडियोज में, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो है आपका इम्पॉर्टेंट। अगर हम बात करें तो जैसे आपको यहाँ पे इंजरी से रिलेटेड, जैसे व्हाट इज कॉन्ट्यूशन, उसके कॉजेस क्या है, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, डिफरेंस बिटवीन आ सकता है आपका लैसरेशन और इंसेशन के बीच, फर्स्ट एड कौन सा हम यूज कर सकते हैं वो आ सकता है आपका। इस तरीके से आप पॉइंट वाइज पॉइंट के वे में आंसर लिख सकते हो। इसके साथ ही साथ एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड रहता है जो कि प्राइस और राइस थेरेपी रहती है। वो भी आपका बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। जनरली यहाँ क्वेश्चन उसका नहीं दे रखा है बट इट इज इम्पॉर्टेंट। प्राइस थेरेपी यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेन और स्ट्रेन में प्राइस थेरेपी क्या है, ठीक है, उसे एक्सप्लेन करना इस तरीके से। आप जो पूरा प्राइस है यानी प्राइस का जो पूरा फुल फॉर्म है वो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइज, कॉम्प्रेशन, एलिवेशन। इसके भी वीडियो आपको मिल जाएंगे क्लास 12 प्लेलिस्ट में। तो इस तरीके से आप पूरा एक्सप्लेन करोगे। प्राइस और राइस दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है आपका रिगार्डिंग फर्स्ट एड वगैरह से रिलेटेड। वहीं राइस क्या होता है तो वो भी आप यहाँ डिस्कस करेंगे।
रेस्ट एंड इंजर्ड लिम्ब, आईजी एरिया, कॉम्प्रेशन, एलिवेशन, ठीक है। तो ये चीजें भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है प्राइस और राइस थेरेपी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब कुछ केस स्टडी हम देख लेते हैं कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी केस स्टडी फॉर्म होती है तो किस तरह की होगी। सो ऑन सीइंग अ शार्प कट ऑन हिज फ्रेंड्स फिंगर, एक शार्प कट देखकर, मतलब एक शार्प कट किसी कोई पर्सन है उसके फ्रेंड के हाथ में हो गया। अरुण रश विद बैंडेज एंड वाइप्स, अरुण ने तुरंत बैंडेज और वाइप्स का इंतजाम किया। इमेजिनिंग द सीन इन योर माइंड, आप ये सीन अपने दिमाग में इमेजिन करिए और इन फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। पहला, एक्सप्लेन व्हाई यू हैव चूज द आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन व्हाई यू हैव चूजन द आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि आपने जो ये बैंडेज और वाइप्स हैं ये ही यूज करने की क्यों सोची। इंसेशन इज द सिलेक्टेड आंसर एज इट इज अ शार्प कट ऑन द स्किन दैट कट्स इनटू टिश्यूज। यहाँ पे एक शार्प कट लगा है, जब शार्प कट की बात होती है तो यानी इंसेशन लगा है उसको। उस केस में आपको मालूम होना चाहिए कि हर तरह की इंजरी के नाम क्या है, क्योंकि यहाँ पे शार्प कट का है तो शार्प कट से जब चोट लगती है तो उसे हम इंसेशन कहते हैं। फिंगर में लगी है, जरा सा कट हुआ है जिसके लिए वो बैंडेज और वाइप्स लेने गया है, तो इंसेशन हुआ है उस पर्सन को, शार्प कट लगा है उसकी स्किन पर। इनटू टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, मसल्स और टेंडन्स, उसको पूरा आप इंसेशन को एक्सप्लेन करोगे। इट कैन कॉज ब्लीडिंग टू, सो अरुण रशिंग विद बैंडेज एंड वाइप्स शो दैट इट इज एन इंसेशन। और जल्दी से जो अरुण है वो बैंडेज और वाइप्स लेने गए क्योंकि उसे इंसेशन हुआ है, तुरंत ही उसका ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाएगा उस चोट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इंजरी इज लैसरेशन। एक पूछा है आपसे लैसरेशन क्या होता है। लैसरेशन इज द टीयरिंग ऑफ द स्किन दैट रिजल्ट इन एन इर्रेगुलर वाउंड। बहुत ज्यादा चोट लग जाना, इर्रेगुलर वाउंड हो जाना, स्किन का टीयर हो जाना क्या कहलाता है, लैसरेशन कहलाता है। और ये एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। साथ ही साथ ये आप इसको एक्सप्लेन करोगे। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गोदावरी स्कूल अटेंडेड अ सीबीएसई क्लस्टर बास्केटबॉल टूर्नामेंट, ठीक है, एक टूर्नामेंट हो रहा है, वो अटेंड करने गए हैं गोदावरी स्कूल वाले। ड्यूरिंग द सेमीफाइनल मैच वरुण वन ऑफ द प्लेयर्स फेल डाउन। अब फाइनल मैच में क्या हुआ कि वरुण को चोट लग गई, वो गिर गए कहीं से, एंड वॉज इंजर्ड ऑन द शोल्डर, और उनके शोल्डर में चोट आ गई। ही वॉज इमीडिएटली गिवन फर्स्ट एड बाय द कोच, उनके जो कोच है मिस्टर राहुल, उन्होंने तुरंत उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया। हु हैड द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड। वार्म अप सेशन इज एसेंशियल फॉर प्लेयर्स टू अवॉइड एनी सीरियस इंजरी ड्यूरिंग द मैच। और कहा जा रहा है कि वार्म अप करना बहुत जरूरी है ताकि इंजरीज से बचे रहें आप मैच के दौरान। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट एड। सबसे पहले वो यहाँ फर्स्ट एड दे रहे हैं। फर्स्ट एड क्या होता है, तो एक ऐसा प्राइमरी हेल्प होती है, प्राइमरी असिस्टेंस होती है जो आप किसी इंजर्ड पर्सन को देते हो ताकि उसका इमीडिएट जो इंजरी है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, ताकि वो चोट जो है वो और वर्सन ना होने पाए और ज्यादा खराब ना होने पाए। देन है, विच टाइप ऑफ स्पोर्ट इंजरी इज नोन एज स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम कौन सी इंजरी मानते हैं, तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज एन इंजरी टू अ टेंडन और मसल। मसल और टेंडन पे जो चोट लगती है उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। इट ऑफन अकर इन लोअर बैक एंड इन थाइज। लोअर बैक और थाइज वगैरह में भी ये चोट लग सकती है। सो स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेन आपसे पूछा गया है। स्ट्रेन और स्प्रेन आपका होता है मोच आना और साथ ही साथ आपका स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा हो जाना। तो ये दो चीजें आपकी स्ट्रेन और स्प्रेन होती हैं। तो यहाँ इनके शोल्डर में चोट आई है तो अब वो जनरली स्प्रेन और स्ट्रेन टाइप की या कोई इंजरी बोन से रिलेटेड हो सकती है। तो ये एक रैंडम क्वेश्चन आपका यहाँ पे इससे रिलेटेड पूछ लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं एक क्वेश्चन और। मिस्टर राघव एज 45 ईयर्स वॉज एडवाइज बाय हिज डॉक्टर टू एक्सरसाइज रेगुलरली। एक राघव है 45 ईयर्स के, उनके डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया कि उन्हें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए एंड टेक केयर ऑफ हिज डाइटरी हैबिट। उन्हें अपने डाइटरी हैबिट पे कंट्रोल करना चाहिए। दिस एडवाइस वॉज गिवन कीपिंग इन व्यू हिज एडवांसिंग एज एंड सेडेंट्री वर्किंग प्रोफाइल। ये सलाह उन्हें इसलिए दी क्योंकि उनकी एज बढ़ रही है और उनकी लाइफ जो है वो काफी सेडेंट्री है यानी लेथार्जिक है। कंसिडरिंग हिज लाइफस्टाइल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उनके लाइफस्टाइल को देखते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर दें। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड इनटू द हार्ट विद एवरी हार्ट बीट। हर एक हार्ट बीट के साथ कितना ब्लड आपके हार्ट में पंप इन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। इन एन अनट्रेन्ड मेल इट इज 50 to 70 ml बीट।
एक अनट्रेन्ड पर्सन में ये किस तरीके का होता है, 50 to 70 ml जो ब्लड होता है वो एक बीट पर हार्ट में पंप होता है। सो ये आप यहाँ पे अनट्रेन्ड का इसलिए देंगे क्योंकि ये राघव 45 ईयर के हैं और कहीं नहीं दिया है कि ये कोई ट्रेंड या कोई एथलेटिक है, तो इसलिए आपने यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है। देन आते हैं एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है, तो कार्डियक आउटपुट इज द टर्म दैट डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ ब्लड योर हार्ट पंप्स ईच मिनट। हर एक मिनट में आपका जो हार्ट है वो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड निकालता है उसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं दोनों ही पार्ट से, इंजरीज और फिजियोलॉजी से रिलेटेड। आई होप ये जो क्वेश्चंस हैं आपने इनके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। बाकी कोई कमेंट है, कोई सजेशन है आपका, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हैं, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। बाकी आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।